नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 7 डेज वीरेंद्र सिंह के साथ। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी का जो कल रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, उसे लेकर बड़े पैमाने पे लोग जो है इसमें सफल हुए हैं। इसे लेकर हमारे बीच पवन जी है, जिन्होंने पहली बार में ही सफलता पाया है और 233वां रैंक लाकर इन्होंने सहायक अभियोजन पदाधिकारी का पद जो है वो पाया है। तो हमारे बीच जुड़े हुए हैं पवन जी, तो हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार जो है ये पहली बार में ही ये पहला सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे सर, पहली बार में ही आपने सफल हो गए, इसके बारे में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? और चूँकि ये मेरा सहायक अभियोजन पदाधिकारी परीक्षा का प्रथम प्रयास था और इसमें 3 टर्म होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। मैंने तीनों स्तर को क्वालिफाई किया और इसमें जो अनवरत प्रयास की जरूरत होती है, जो मैं हमेशा जारी रखा और अंतिम रूप से चयनित किया। आपने इस पोस्ट के लिए लॉ की आवश्यकता होती है। लॉ जो लोग किए हुए हैं वही लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं। आपने लॉ कहाँ से किया है लॉ को? क्योंकि सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो LLB है और मैंने LLB का एग्ज़ाम जो है मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पूर्ण किया। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ लॉ भी किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और इसी दौरान मैं लॉ से संबंधित जो एग्ज़ाम थे, जैसे जुडिशरी का हुआ, सहायक अभियोजन पदाधिकारी का हुआ, तो इसकी मैं तैयारी करता रहा। इसी दरमियान मैंने बिहार न्यायिक सेवा 29वीं का इंटरव्यू दिया, 30वीं का इंटरव्यू दिया, 31वीं का मैंने मेंस लिखा। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का भी मैंने जो है इंटरव्यू दिया, मेंस दिया, झारखंड का भी मेंस दिया। मैंने अनवरत जो है कई राज्यों का एग्ज़ाम देता रहा, लेकिन मेरा अंतिम रूप से चयन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी का जो कल रिजल्ट हुआ है, इसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ। हम कह सकते हैं कि लगातार जो है आप इस एग्जाम के लिए प्रयासरत थे और विभिन्न जगहों पर जो है आपने एग्जाम दिया था। लंबे समय से मैं ये कि जो है न्यायिक सेवा या सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद हेतु जो है प्रयासरत रहा लंबे समय से। कई बार असफलताएं भी मिली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा और अपनी तैयारी को अनवरत जो है कंटिन्यू बनाए रखा और अंततः मेरा चयन जो है सहायक अभियोजन पदाधिकारी के रूप में हुआ। LLB करने के बाद आपने कहीं प्रैक्टिस भी की है क्या? LLB करने के बाद जो है मैंने जब मास्टर ऑफ लॉ किया, लॉ करने के बाद मैं 2016 से तैयारी में लगा रहा और 30वीं न्यायिक सेवा का जो मैंने 2018 में इंटरव्यू दिया, जब मेरा फाइनल अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ, तो मैंने पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस प्रारंभ किया और वर्तमान समय में मैं प्रैक्टिस के साथ साथ तैयारी काफी मुश्किल रही होगी प्रैक्टिस के साथ साथ तैयारी करना। समय को मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसी में से समय निकाल करके मैंने अपनी तैयारी को एक अंजाम दिया। किस प्रकार आपने तैयारी की इसके, आप बीती को हमारे दर्शकों को बताइएगा कि कितना जो है इसमें मेहनत लगा और कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी की है, इसको बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, चूँकि जो इस पद को पाने के लिए जो योग्यताएँ होती हैं, उसमें LLB करना बहुत एसेंशियल है। तो होता क्या है कि इसमें चूँकि वैकेंसी प्रत्येक साल आती नहीं है, जो प्रतियोगी होते हैं उनको बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है और उसमें टाइम लगता है। तो तैयारी के दौरान होता क्या है कि बहुत जब आप 1-2 एग्ज़ाम दिए असफल हो जाएंगे, तो इधर उधर के लोग आपको कमेंट करेंगे, अरे क्या पढ़ रहा है, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों से बचना है। जो इस क्षेत्र में जो हमारे आने वाले जो छोटे पीढ़ी है, जो मैंने तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने तैयारी को एक जो है सही दिशा में करिए। लोग क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है और अंततः जैसे मैंने संघर्ष किया और अंतिम मुकाम को पाया, आपको भी एक नई सफलता जरूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोग जो है वो सामाजिक घरेलू कभी कभी होता है कि 1-2 बार असफल हो जाने के कारण लोग जब ताना मारते हैं तो उसका मनोबल कम जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं इस मामले में लकी था कि मेरा परिवार चूँकि हाईली एजुकेटेड था, तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो हमेशा कहते थे कि तुमको जब बनना है तो क्लास 1 बनना है। और जब भी मेरा रिजल्ट जब खराब होता था तो वो बोलते थे कि ठीक है, अगला बार तैयारी करो और उसी जोर शोर से तैयारी करो। मतलब हिम्मत का बढ़ावा देते रहते थे गार्जियन। हाँ, तो मेरे दादाजी, मेरे माता पिता, चूँकि मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो वो भी हमेशा कहते थे कि नहीं, एक ना एक दिन तुम्हारा होगा और इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ मैं तैयारी हमेशा करता रहा।
कितना रैंक है सर आपका? मेरा 233वां रैंक है। कौन सा पोस्ट मिला है? सहायक अभियोजन पदाधिकारी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी। तो सुन रहे हैं हमारे बीच जो पवन से जुड़े हुए हैं कि पहली बार यानी पहली प्रयास में ही इन्होंने जो है वो सफलता पाई है। और आपको बताते चले कि ये एलएलबी करने के बाद जो है इन्होंने पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी जारी रखा और प्रैक्टिस के साथ साथ इन्होंने तैयारी की और पहली बार में ही सफलता हासिल की। तो दोस्तों आप लोग भी जो है इनके द्वारा बताए राह पर जो जिस प्रकार की तैयारियां होती है सिविल सर्विसेज के लिए या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप लोग भी तैयारी करें और एक दो बार असफल होने के बाद अपने हिम्मत को कम नहीं करें और आगे भी प्रयासरत रहें और सफलता एक दिन आपके कदमों चूमे।